नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सेहत का ख्याल रखते हुए आप लोग तैयारी करते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल एवं विश्व के भूगोल से महत्वपूर्ण वन लाइनर जो क्वेश्चन है कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल भारत एवं विश्व के परिदृश्य में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ 25-30 क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। परीक्षा चिंतन आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर जो है ये पीडीएफ जो है शेयर कर दीजिए जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अस्तित्ववान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो अस्तित्ववान एवं द्रव्य ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप जो है हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो यह जो है ब्रह्मांड हो गया। इसके बाद जो है प्रश्न ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कितनी परसेंट पाई जाती है। 71%, 21%, 80%, 90%। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 71% जो है वो पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य में हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो कितनी होती है। तो 71% जो है हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह की बात करें हम, बुध है। यह जो है 88 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा जो है वो कर लेता है। तो ये ब्रह्मांड हो गया। सूर्य यहाँ पे एक केंद्र पे है। इसके चारों तरफ जो है 8 ग्रह जो पाए जाते हैं सूर्य की तरफ, ये जो है चक्कर लगाते हैं। तो इसे जो है हेलियोसेंट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में जो है बुध करता है, क्योंकि यह जो है बुध से सबसे नजदीक ग्रह है और यह जो है सबसे छोटा ग्रह भी है। तो ये जो है सूर्य की परिक्रमा का तो राइट आंसर जो हो जाएगा 88 दिन। इसके बाद हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है वो किस तरफ घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये जो है आपको बताना है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है और यह जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगाती है। और घड़ी की दिशा में जो है कौन से ग्रह दो हैं जो कि घड़ी की दिशा में जो है क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो वो कौन कौन से हैं, शुक्र और अरुण। तो ये दो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये याद रखना है। शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो ग्रह सूर्य की चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है उपसौर की स्थिति जो है वो कब होती है। तो उपसौर जो है ये स्थिति जब सूर्य के नज़दीक जो है पृथ्वी के आता है या दूर होता है तो उपसौर अपसौर होता है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे, उपसौर की स्थिति जो है वो कब होती है। तो उपसौर की अवस्था जो है वो 3 जनवरी को होता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये याद रखना है, उपसौर और अपसौर। तो अपसौर की स्थिति जो है वो कब होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। तो ये वलित पर्वत का है और ये मोड़दार पर्वत है। और ये जो है हिमालय के तेथिस सागर के ऊपर जो है ये हिमालय पर्वत जो है निर्माण हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमालय पर्वत जो है वो किस तरीके का है। तो वलित पर्वत है, फोल्ड। तो राइट आंसर जो होगा कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें हम तो अरब प्रायद्वीप है। तो ये याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप कौन सा होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा होगा, एशिया महाद्वीप होता है। तो ये याद रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात हम करें तो कैस्पियन सागर झील जो है 3710 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और यह जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये कैस्पियन सागर झील है। मीठे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियल झील जो है ये है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है जिब्राल्टर जलसंधि किन देशों के मध्य स्थित है। तो ये आपके कम्पिटेटिव यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जिब्राल्टर जो है ये किस
देशों के मध्य स्थित है? तो ये मोरक्को और स्पेन के मध्य स्थित है। तो ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये याद रखना है, मोरक्को और स्पेन। इसके बाद है लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है ये दोनों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इसके बारे में हम जल्द ही वीडियो जो है गर्म धारा और ठंडा जलधारा कौन कौन सी है उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बाद है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपों को जो है हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद है चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन नाम है? तो ये पवन जो होते हैं स्थानीय पवन, इनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चिनूक हो गए, तो चिनूक जो है यूएसए और कनाडा का स्थानीय पवन नाम है। वहाँ पे बहने वाली हवाओं को जो है चिनूक कहा जाता है। तो ये यूएसए और कनाडा का स्थानीय पवन नाम होता है। इसके बाद है प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा होती है। तो प्रति चक्रवात में जो है केंद्र की दाब की दशा जो है वो उच्च होती है, जबकि बाहर की तरफ जो होता है वहाँ पे उच्च दाब की दशा जो होती है वो निम्न पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रति चक्रवात में केंद्र की में दाब की दशा जो होती है वो कौन सी होगी? तो उच्च दाब होती है। इसके बाद है विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? ये आपके एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, और ये भारतीय भूगोल में है और विश्व भूगोल में भी पूछा जाता है। तो विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है। और भारत में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है, करंट डाटा के हिसाब से। करंट डाटा एग्रीकल्चर का जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उनका वीडियो हमने डाला है। हॉर्टिकल्चर हो गए, एग्रीकल्चर, करंट डाटा, ये सभी वीडियो पढ़ चुके हैं चैनल पे। लेटेस्ट जो है मार्च 25 मार्च तक जो है ये वीडियो करंट डाटा का वो अपलोड कर दिया गया है। तो विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है। इसके बाद है विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो कौन सा है? तो रूस है होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है वेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वेनिस जो है वो कांच उद्योग के लिए फेमस है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेनिस का किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध, तो कांच उद्योग के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है वेदास जो है वो कहाँ की जनजाति है? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वेदास जो है वो जनजाति कहाँ की है? तो श्रीलंका की है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा गया है, और ये याद रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति जो है उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। तो ये जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद है एंटलीज का मोती किस देश को कहा जाता है? तो एंटलीज का मोती जो है वो किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा देश जो है उसे एंटलीज का मोती कहा जाता है। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है रुडोल्फ झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो रुडोल्फ झील जो है वो कहाँ पे है? तो ये केन्या में स्थित है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ये दोनों आप तथ्य याद रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश भारत में जो है उत्तर प्रदेश की स्थान की बात करें तो वो चौथा हो गया, पहले जो था 5वां था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के कारण जो है अब उत्तर प्रदेश की जो है भारत में संख्या जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो चौथा हो गया है। इसके बाद है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपके वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? तो गुरशिखर है, जो कि 1722 मीटर जो है ऊंचाई है इसकी चोटी की, और ये जो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ी का। तो किस नाम से जाना जाता है? तो गुरशिखर नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, और अदर एग्जामों में भी पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये यूपीपी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अनारमुड़ी, जो कि 2696 मीटर जो है ये ऊंचाई है, और ये जो है सबसे दक्षिणी भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है बाली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो बाली सिंध जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ये आप पूछा जाता रहता है।
इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो भारत में 916 किलोमीटर है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो भारत में कितनी है, 916 किलोमीटर। इसके बाद है अलकनंदा और भागीरथी संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वो कहाँ पे होता है, देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। विभिन्न नदियों के संगम कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इसके बाद है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे है स्थित है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखना है। इसके बाद है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में। इसके बाद है गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थापित की गई है, तो गिरना सिंचाई परियोजना की बात करें हम लोग तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो है याद रखना है, गिरना सिंचाई परियोजना। इसके बाद है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये जो है वर्ष 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना। तो ये जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हला पूछा जा सकता है। और ये तो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे जो कि विश्व भूगोल और भारत भूगोल से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।